तो प्यारा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो आज का हमारा टॉपिक है अब्सेंस फ्रॉम स्कूल एंड रीज़न फॉर द ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल। तो बेटा, जो आपके अब्सेंस ऑफ आपके बच्चे जो रहते हैं आपके स्कूल में अब्सेंट रहते हैं, और वो आपका स्कूल क्यों छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट क्यों कर देते हैं, तो हमको ये बताना है क्या क्या इसके कारण हैं, इसके रीज़न क्या क्या हैं। और साथ में बेटा हम इसके क्या बताने, इसके सॉल्यूशंस हमको बताना है कि आप कैसे, हम क्या टेक्निक अपनाएं कि हम बच्चे के अब्सेंटीज़ और उसके ड्रॉप आउट को रोक सकें। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बेटा आपके हमारी वेबसाइट www.prema.com पे इसके नोट्स भी अवेलेबल हैं। वहाँ से देखिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ, है ना। इसको हल्का सा मैं जूम आपका कर देता हूँ यहाँ पर आपका मैं। तो देखिए जैसा कि आपको नोट्स में यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये नोट्स हैं आपके। तो इस नोट्स में आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ आपको मैं। तो यहाँ पे क्या है, अब्सेंटी फ्रॉम द स्कूल आर ड्रॉपिंग आउट आर कॉम्प्लेक्स इशू। ये बेटा कैसा आपका इशू, बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है। कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत जटिल है, इसको इतना समझना इजी नहीं है। ठीक है। फॉर रीचिंग द कंसिक्वेंस, इसके पीछे कारण क्या है कि आपका बच्चा अब्सेंट क्यों रहता है और आपका ड्रॉप आउट क्यों करता है, तो उसके पीछे इसका बड़े कॉम्प्लेक्स इसका इशू है। तो चलिए हम कोशिश करेंगे कि कुछ कारण जानने की कि बच्चा क्यों आपका आपका ड्रॉप आउट रहता है और आपका स्कूल को छोड़ देता है। तो अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइंग रीज़न टू क्रूशियल टू डेवलपिंग इफेक्टिव सॉल्यूशंस। ठीक है, इफेक्टिव सॉल्यूशंस। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है आपका, चलो हम इसको ट्राई करते हैं आपका कि अंडरलाइन रीज़न, है ना। आपके इसके पीछे अंडरलाइन रीज़न क्या है। अंडरलाइन मतलब इम्पोर्टेंट बट हिडन, है ना। मतलब इम्पोर्टेंट तो है लेकिन वो हिडन है आपका। हम इसके रीज़न को डिस्कस करेंगे। इस क्रूशियल टू डेवलपिंग द इफेक्टिव सॉल्यूशन, हम कुछ इफेक्टिव सॉल्यूशन आपके बना पाए। तो फर्स्ट हम इसका रीज़न फॉर अब्सेंस फ्रॉम स्कूल्स को हम डिस्कस करते हैं। तो पहला देखिए यहाँ पर रीज़न आपका क्या हो सकता है, अगर थोड़ा इसको जूम करता हूँ आपको मैं। तो पहला रीज़न आपका क्या हो सकता है, आपका इलनेस, है ना। बच्चा क्या है आपका, वो बीमार है ना। फिजिकली और मेंटली हेल्थ इशू कैन बी प्रिवेंट स्टूडेंट फ्रॉम द अटेंडिंग द स्कूल। ये आपका एक रीज़न आपका हो सकता है। दूसरा क्या आपका फैमिली इशू है। फैमिली प्रॉब्लम सच है डोमेस्टिक वायलेंस, है ना। आपस में उसके माँ बाप लड़ते हैं। पेरेंटल आपके अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब माता पिता के अनपढ़ है, या मतलब आपके उनके पास जॉब नहीं है। सब्सटेंस अब्यूज़, मतलब वो उनको मतलब उसको बच्चों को डांटते हैं। ठीक है। कैन डिस्टर्ब द चाइल्ड एजुकेशन, जो बेटा क्या कर सकता है आपका, मतलब बच्चों को मार पिटाई होती है उसकी, है ना। सब्सटेंस मतलब हम ये बोल सकते हैं बच्चे की मार पिटाई होती है, जिससे बच्चे की आपकी एजुकेशन रुक सकती है। अगला रीज़न बेटा इसमें क्या हो सकता है आपका, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़, है ना। माता पिता बेटा क्या उनके पास फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हैं। पॉवर्टी कैन फोर्स फैमिलीज टू पोलराइज, है ना, प्रायोरिटाइज वर्क ओवर एजुकेशन लीडिंग टू absentees। मतलब जो आपका बच्चा है उसके पास क्या है, उसके बेटा उसके घर में पॉवर्टी है ना, मतलब गरीबी है। ठीक है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। अगला क्या है, रेक ऑफ आपका इंटरेस्ट, मतलब बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट हु आर नॉट इंगेज इन देयर स्टडीज मे नॉट लेस लाइकली टू अटेंड द स्कूल रेगुलरली। मतलब बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, तो इसलिए वो आपका स्कूल नहीं आना चाह रहा है। दूसरा क्या है, बुलिंग एंड द हरासमेंट। कभी कभी स्कूल में क्या होता है, हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, या आसपास सराउंडिंग होते हैं, वो क्या करते हैं, बच्चे को बुलिंग करते हैं, उसका मेंटली हरासमेंट करते हैं, है ना। या तो थ्रेट करते हैं, उसको डराते हैं, या कमेंट करते हैं, कुछ आपका कुछ ना कुछ थ्रेट करते हैं, जिससे बच्चा क्या होता है आपका अपने आप को अनसिक्योर फील करता है। तो एन हॉस्टाइल स्कूल इन्वायरमेंट कैन मेक स्टूडेंट फील अनसेफ एंड अनविलिंग टू द अटेंड। ठीक है, तो बच्चे आपस में क्या करते हैं, जैसे रैगिंग आपका होता है। ठीक है, चलिए ये भी आपका रीज़न आपका हो सकता है आपका। अगला रीज़न क्या है बेटा आपका, ये हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन इशू। जहाँ पर स्कूल है वहाँ से उसका घर बहुत दूर है ना। जैसे दूर दूर गाँव में क्या होता है कि स्कूल आपके 10-10 15-15 किलोमीटर दूर होते हैं, तो जिससे बेटा ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता, बच्चे पैदल आते हैं, तो वो भी डिफ़िकल्टीज इन एक्सेसिंग ट्रांसपोर्टेशन टू एंड फ्रो स्कूल कैन बी कंट्रीब्यूट अब्सेंटीज। तो बच्चे अब्सेंट रहते हैं गाँव में, अधिकांश पहाड़ों में ये आपकी प्रॉब्लम आपकी रहती है। अब देखिए ये तो था अब्सेंटी का। अब देखो नेक्स्ट केस में क्या है कि बच्चे ड्रॉपिंग आउट, मतलब बीच में ही क्यों छोड़ देते हैं ना। दूसरा क्या हो सकता है इसमें आपका अब्सेंट, आपका एकेडमिक डिफ़िकल्टीज़। मतलब बच्चा स्कूल में एडमिशन तो ले लिया है लेकिन उसकी पढ़ाई क्या है, उसकी सिलेबस है वो उसको कवर नहीं कर पा रहा है, उसको बहुत हार्ड लग रहा है। स्ट्रगलिंग फ्रॉम द कोर्स वर्क कैन लीड द फ्रस्ट्रेशन एंड द
डिसएंगेजमेंट, मतलब वो उसमें उसको पढ़ ही नहीं पा रहा है। सब फॉर एग्जांपल अगर 11th क्लास में बच्चा साइंस ले रहा है, मैथ ले रहा है, और जबकि उसकी मैथमेटिक्स 10th क्लास में मतलब ख़राब थी, इतनी अच्छी नहीं थी, और वो 11th में आपका पीसीएम लेना चाहता है, तो डैट केस में उसको डिफ़िकल्टीज़ होगी। दूसरा आपका क्या है कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है ना। अब वही है, अगर जैसे आपके स्कूल की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, कुछ विद्यालयों में स्कूल की फ़ीस बहुत ज़्यादा है ना, इंक्लूडिंग फ़ीस, बुक्स बहुत महंगी है, यूनिफॉर्म। तो बेटा एक जो नॉर्मल फैमिली के बच्चे होते हैं वो आपके एक अच्छे स्कूल को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए कुछ बच्चे बीच में ही स्कूल को छोड़ देते हैं, है ना। चलिए, एक अगला क्या था इसमें आपका फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये भी का आपका रीज़न आपका हो सकता है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो चिल्ड्रन मे बी रिक्वायर टू हेल्प विद हाउस होल्ड चोर्स और वर्क टू सपोर्ट दैम फैमिलीज़। ठीक है, तो इट मीन्स बेटा यहाँ पे क्या है कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, घर की इसको कमाना पड़ता है, घर में माँ बाप है नहीं, या कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो बेटा आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो पढ़ाई को बीच में छोड़ देता है। ठीक है, उसको अपनी प्रायोरिटी देनी पड़ती है। एक देखिए यहाँ पर रीज़न आपका दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अर्ली मैरिज और प्रेगनेंसी। ठीक है, बच्चों की जल्दी शादी हो जाती है, उनकी जल्दी मैरिज हो जाती है, जल्दी प्रेग्नेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी बेटा क्या होता है आपका आपका एक रीज़न आपका हो सकता है ड्रॉप आउट करने का, कि अर्ली मैरिज एंड प्रेगनेंसी, क्योंकि उसके बच्चे का ध्यान रखना होता है, परिवार का ध्यान रखना होता है। ठीक है, अगला रीज़न इसमें क्या हो सकता है कि बच्चा ड्रॉप आउट क्यों कर रहा है, आपका लैक ऑफ पेरेंटियल सपोर्ट। तो मतलब उसके जो पेरेंट्स हैं उसको, वो उसको चाइल्ड एजुकेशन में क्या कर रहे हैं, उसको उसको मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, है ना, उसको बोल ही नहीं रहे कि आपको पढ़ना है, तो पेरेंट ही उसको आपका मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, तो बच्चा क्या कह रहा है, उससे आपका डिसएंगेजमेंट आपका हो जाता है। अगला देखिए यहाँ पर रीज़न क्या हो सकता है आपका ड्रॉप आउट का, डिस्क्रिमिनेशन एंड द मार्जिनाइजेशन। तो ये भी आपका एक हो सकता है, मतलब उसका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कि मतलब बच्चों को उसके जाति के आधार पर उसका भेदभाव किया जा रहा है स्कूल पे, है ना। और दूसरा मार्जिनाइजेशन, है ना, मार्जिनाइजेशन मतलब उसका क्या किया जा रहा है, उसको अधिकारहीन किया जा रहा है अपने, कि भाई आपको पढ़ाई नहीं किया जाएगा। जैसे कई क्षेत्रों में ऐसा होता है कि वहाँ पर बच्चा शेड्यूल कास्ट अगर SC ST से होता है, तो उनको पढ़ने नहीं दिया जाता, है ना, या उनका डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है स्कूलों में। ठीक है, आजकल तो नहीं हो रहा है, लेकिन पहले किया जाता था। ठीक है, तो जिससे बच्चा क्या होता है आपका, उनको बच्चों को बुलिंग किया जाता है कि तुम तो ऐसी हो, तुम इस कास्ट के हो, तुम इस कास्ट के हो, तुम दलित हो, तुम वाल्मीकि समाज से हो। तो ऐसे उनको क्या किया जाता है, उनको बच्चे फ्रॉम मार्जिनाइज ग्रुप मे बी फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड द बुलिंग विच कैन लीड टू ड्रॉपिंग आउट। तो बच्चे बीच में ही आपका स्कूल को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये आपका absentee और आपका ड्रॉप आउट आपका हुआ है। अब जब हम बात करते हैं इसके आपका सॉल्यूशंस ऑफ टू एड्रेस एब्सेंस एंड द ड्रॉप आउट। चलो उसके कुछ हम कैसे बच्चों को मतलब बचा सकते हैं, आपका स्कूल आने के लिए हम उसको आपको मोटिवेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट में क्या आ गया, अर्ली इंटरवेंशन, है ना। अर्ली इंटरवेंशन मतलब हमको बच्चों को पहले ही बच्चे को आइडेंटिफाई स्टूडेंट एट अ रिस्क तो एब्सेंटीज एंड प्रोवाइड सपोर्ट अर्ली ऑन। मतलब हम बच्चों को जितने भी अभी हमने आपसे ऊपर डिस्कस किया है, हम इसको पहले ही भाप सकते हैं कि बच्चा आपका क्यों आपका स्कूल ड्रॉप आउट करना चाह रहा है, आपका एब्सेंटी क्यों हो रहा है, तो हम उसको ओवरकम कर सकते हैं उसको जानकर। दूसरा क्या है कि हम इम्प्रूव स्कूल इन्वायरमेंट, हम अपने स्कूल का इन्वायरमेंट पॉजिटिव कर सकते हैं, है ना। इंक्लूसिव स्कूल मतलब क्लाइमेट दैट प्रोमोट्स लर्निंग एंड द वेलबींग। उसमें सभी जातियों के बच्चे रह सकते हैं, सभी धर्म के बच्चे रह सकते हैं। ठीक है, सभी के लिए हम एक अपना पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाएंगे स्कूल में। ठीक है, ये आपका रीज़न हो सकता है जिससे हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अगला क्या है कि यहाँ पर हम काउंसलिंग एंड मेंटल हेल्थ सपोर्ट, हम स्कूल में काउंसलर रख सकते हैं जो बच्चों को लगातार क्या करें, उनके उनके इमोशंस को, उनको साइकोलॉजिकल इशू जो उनकी प्रॉब्लम आती है उसको हम क्या कर सकें, उसको ओवरकम कर सकें, उसको जान सकें। ठीक है, हेल्थ सपोर्ट के लिए। चलिए अगला क्या आपका है, फ्लेक्सिबल लर्निंग ऑप्शंस। मतलब बच्चों के सामने कैसे होनी चाहिए आपकी फ्लेक्सिबल एक लर्निंग ऑप्शन होना चाहिए, मतलब प्रोवाइड अल्टरनेटिव लर्निंग अपॉर्चुनिटी सच एज ऑनलाइन इवनिंग क्लास फॉर द स्टूडेंट हु कैन नॉट अटेंड स्कूल रेगुलर। अगर बच्चा कोई अपसेंट रह रहा है, कोई बच्चा अगर आपका क्या है आपका अगर ड्रॉप आउट है, तो हम उसके लिए ऑनलाइन फैसिलिटी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा क्लास चला सकते हैं, इवनिंग क्लास। ठीक है, अगला क्या है कि आपका हम उस बच्चे को क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंट दे सकते हैं, है ना, उसको हम फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं। जैसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम हो गया, फीस वेयर ऑफ सपोर्ट टू स्टूडेंट फ्रॉम द लो इनकम फैमिलीज,
जिन माँ बाप की सैलरी कम है, हम बच्चों को स्कॉलरशिप दे सकते हैं या उनकी फ़ीस हम माफ़ कर सकते हैं। ऐसे हम बच्चों को प्रमोट कर सकते हैं। अगला क्या है कि कम्युनिटी पार्टनरशिप, मतलब जो हमारे आसपास का समाज है, हम उसका हेल्प ले सकते हैं, उनका उनका योगदान ले सकते हैं। या हमारी बहुत सारी एनजीओ होती हैं, हम उनके हेल्प ले सकते हैं। कोलैबोरेट विद द कम्युनिटीज ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड रिसोर्स एंड द सपोर्ट। ठीक है। अगला क्या है इसमें आपका है पेरेंट इन्वॉल्वमेंट। ठीक है। माता पिता का इन्वॉल्वमेंट इसमें हम बढ़ा सकते हैं। मतलब हम उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं माता पिता की, है ना। इंकरेज पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इन देयर चिल्ड्रन एजुकेशन थ्रू वर्कशॉप एंड द पेरेंट टीचिंग मीटिंग। हम पीटीएम कर सकते हैं, है ना। पीटीएम होती है अधिकांश स्कूल में। हम माता पिता को गाइड कर सकते हैं कि ये बच्चा अगर एजुकेशन लेगा तो उससे उसका उसका भविष्य कैसे बेहतर हो सकता है। ठीक है। अगला इसमें क्या आएगा आपका अवेयरनेस कैंपेन। हम अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं अपने गाँवों में, है ना, कि रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड द नेगेटिव कंसिक्वेंस ऑफ ड्रॉपिंग आउट। तो मतलब बच्चा नहीं पढ़ेगा तो कहीं ना कहीं मजदूरी करेगा, ठीक है, कुछ गलत काम करेगा पैसा कमाने के लिए। अगर पढ़ेगा तो आप अपने रोजी रोटी के लिए जुगाड़ कर सकता है, या अधिकारी बन सकता है। ठीक है। अगला क्या है आपका स्ट्रिकर इन्फोर्समेंट ऑफ चाइल्ड लेबर लॉ। मतलब हम आपकी जो सरकार है वो आपका एक नियम बना सकती है कि कोई भी बच्चा चाइल्ड लेबर नहीं करेगा, क्योंकि घर की परिस्थिति कुछ बच्चों की अच्छी नहीं होती, तो उनको घर की आर्थिक स्थिति को बनाए रखने के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए स्कूल को छोड़ना पड़ता है, जॉब करनी पड़ती है उनको को। ठीक है। तो प्रिवेंट द चाइल्ड लेबर विच ऑफन लीड टू स्कूल ड्रॉप आउट। अगला बेटा यहाँ पर रीज़न क्या हो सकता है आपका है क्वालिटी एजुकेशन। हम क्वालिटी एजुकेशन देंगे तो बच्चा को क्या होगा, उसमें इंटरेस्ट आएगा। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन टू मेक इट्स मोर एंगेजिंग एंड द रिलेवेंट और स्टूडेंट लीव्स। ठीक है। हम क्वालिटी एजुकेशन पे आपका काम कर सकते हैं। तो देखिए, बाय एड्रेसिंग द दिस अंडरलाइंग कॉज एंड इम्प्लीमेंट कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस वी कैन सिग्निफाई रिड्यूस द absentees एंड ड्रॉप आउट रेट्स, एम्पावरिंग यंग पीपल टू रीच देयर फुल पोटेंशियल। तो हम बेटा कुछ आपके रीजन अभी हमने डिस्कस किए हैं, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बच्चों की अपसेंटीज को रोक सकते हैं, उनके ड्रॉप आउट रेट को हम रोक सकते हैं, और बच्चों को हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं, जिससे वो क्या कर सके, अपने फुल पोटेंशियल के साथ आपका अपनी जीवन लाइफ को उसमें अपनी एजुकेशन को बढ़ा सकें। तो प्यारे बच्चों, इट इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। और ये टॉपिक बेटा आपका पूरा हो गया है, और ये टॉपिक हमारी वेबसाइट www.parimal.com पे अवेलेबल है। इसके नोट्स का लिंक मैं भी आपके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि लगातार इसी प्रकार की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और साथ में आपको वीडियो कैसी लगी, आप उसमें क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो प्यारे बच्चों, खुश रहिए, मस्त रहिए, है ना, और अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखिए। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।